कि आप कौन हो? एक आत्मा। फिर मेरा बेटा कि आपका घर कौन सा है? परम धाम, तीसरा लोक। फिर आपने क्या मेरा बेटा कि आपका पिता कौन है? क्योंकि आप तो ये शरीर तो नहीं, ये समझ में आया आप एक आत्मा हो। तो आपने मेरा बेटा कि आपके पिता परम कौन है? जो इस आत्मा के पिता है वो है परम पिता परमात्मा शिव। तो तीसरे चित्र में परमात्मा का भी मेरा पाठ है और ये भी पता चला कि वो आवे कद है, के काम बाकी करे है। तीसरे चित्र में मेरा पाठ है ना कि वो छोटे मोटे काम नहीं करता, वो बहुत बड़ा काम करे है। जिबे उसके इतने बड़े बड़े शिवालय हैं, वो कौन सा काम करे है? हम सब ने सुखी बनाने का काम करे है। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि उसका काम क्या है। इस चित्र में हम समझाएंगे परमात्मा तक आपा मिला कदा, उसका मिलन का युग कित है, कि कौन सा युग में हम परमात्मा से मिला हैं। अभी तक शास्त्रों में तो कह दिया कि युग युग भगवान से मिला है, भगवान इस धरती पर आया है और हम उससे मिला हैं। पर आज तक किसी ने परमात्मा ने आके बताया मेरा आण का टेम एक है और वो है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग क्यों बोला गया है? संगम किसने कहा? दो चीजें का मेलने के कहेंगे संगम। तो अभी के है हम आत्माओं का, हम सभी आत्मा है ना, और उस परमात्मा का योग के है मिलन का टेम। जिस टेम पे आत्मा परमात्मा से मिला है उस टेम ने, उस टाइम ने बोला हाँ पा संगम युग। तो अभी परमात्मा इस धरती पे, जब आपा देखो अभी दुनिया की हालत किसी है, यो दिखे है ना नरक हेल। तो आड़े के है दुनिया, अभी देखो बाहर की हालत आड़े तो देखने की जरूरत को नहीं, अपना आसपास की हालत देखो। अभी वॉर चल रहा है अपना इंडिया पाकिस्तान का, कितनी क्रूशियल कंडीशन है ना, कितने लोग टेररिस्ट ने कितने मारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो कितने दुखी हैं। उससे पहले कोविड था, कोविड में कितने लोग गए। तो अभी दुनिया बिल्कुल हाहाकार में आ रही है। इतने भी अपना कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला है कि यह लड़ाई खत्म ही हो जाएगी, नहीं, ये कब तक चलेगा बेरा भी कौन इतनी। ठीक है, अभी समझौता करे बट उस समझौता पे कितने टिकेंगे वो तो कौन बेरा ने, क्योंकि अंदर तो हम सब के अंदर के हैं। अभी 5 विकार बैठे हैं, वो सोचे उसने एक बात बोली तो मैं 4 बात बोलूं, तो वो तो डटे कौन ने, उनने तो डांटना पड़ेगा ने। तो अभी इतने बुरे हालात हो जाएंगे जब अपने आपा थोड़े से देर खातर भी बाहर जाना है भाई, आड़े बम पड़ जाओगा के बेरा, तो आपा के हाँ बच बच के निकला हाँ अग भाई चंडीगढ़ की साइड नहीं जावांगे के बेरा और बम पड़ जाओ। तो क्यों इतना जब बुरा हाल हो जाए, जब सारे ने कहे भगवान इसने ठीक कर, क्यों करे सुधार। इब जिनके बालक बॉर्डर पे हैं उन माया ने के कहे हैं कि भगवान इसने जंग ने रोक, इसने सुधार, सबके अंदर शांति दे, अमन दे, है ना, प्यार बटे सबके। तो वो तो चाहे है ना, क्योंकि उनके बेटे तो उनके हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। तो देखो आज के टाइम पे इतनी हाहाकार हो रही है। चलो वहां तो बॉर्डर की लड़ाई है, घर में भी हर जगह लड़ाई है। ठीक है, सास बहू में, माँ बेटा में, बेटी दोनों भाई भाई में, है ना। आज के टाइम में हर घर की कहानी है, चाहे घर में कितना ही रुपया हो, पर हर घर सुखी नहीं है। ठीक है ना, चाहे रुपया की एक गाड़ी खड़ी है, 3-4 गाड़ी खड़ी है, पर उस 3-4 गाड़ी में एक घर में 3 बेटे हैं तो तीनों बटे हैं, माँ बाप भी बट रहे हैं, जमीन दादा भी बट रही है। सारे का दुख किसी का नहीं बट रहा, पर सुख सारे के बट रहे हैं, है ना। दुख कोई नहीं बांटनी आज के टाइम पे। तो देखो आज का टाइम में कितनी हालत होगी, नहीं तो भाई ने भाई देख कितने मरे जिया कर दे, राम लक्ष्मण की कहानी सुनाई जावे है ना। तो अभी के हैं कोई प्यार नहीं किसी के बीच। तो परमात्मा जिब बिल्कुल इसी दुनिया हो जा मार काट होने लग जाए, चाहे भाई सिविल वार हो, बम्बत हो, चाहे घर में वॉर होने लग रहा है, एक दूसरा ने ताना दे कि कोई किसी ने मार दे है। आजकल न्यूज पेपर तड़के खोलने लगो, बेटी ने मार दिया, भाई ने मार दिया, ये मार दिया, बस पूरा अखबार भरे पड़ा हुआ न्यूज आते। तो भगवान उस टाइम पर आवे है जब बिल्कुल हम बिल्कुल अति पाल्या हाँ, हमने क्या है कहानी बेरा होता, दुख के हो है, सुख के हो, हमने कुछ नहीं बेरा। हम सोचा घना सा रुपया ले लिया सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो गए तो ये सुख हो जाएगा, पर नहीं,
हम फिर भी दुखी हैं। संबंधा तो दुखी, किसी का मर गया, अब भला चीज सब कुछ हो बढ़िया है, पर किसी का रिश्तेदार कुछ मर गया, भाई बेटा ही मर गया, कुछ और ही मर गया, तो वह तो पूरी जिंदगी दुखी है ना। सुख तो चाहे उसका आगे कुछ भी रख लो, पर वो दुखी ही रहेगी। तो जब परमात्मा जब आवे इस धरती पर, जब घर में कोई भी सुखी नहीं, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं, जब परमात्मा इस धरती पे इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आवे है और आके हमने सुख का रास्ता बतावे है। ये जो देखो ना, ये व्हाइट ड्रेस वाले, और आप भी आड़ देखो, सब जितने भी चित्र समझाए, सब दीदी आई, भाई जी आए, जितने भी आए, सब व्हाइट ड्रेस वाले। तो परमात्मा के हैं, हम सभी के हैं परमात्मा के बच्चे। जब परमात्मा बताया ना भाई जी ने पिछले चित्र में कि परमात्मा ने अवतार लेना पड़ा, अवतार मतलब किसी के शरीर में जन्म लेना पड़ा है। तो क्या बताया, बड़द की निशानी दिखाई थी कि वो गृहस्थी आदमी चुना गया है ना, जिसने सारी चीज देखी थी। नहीं तो बालक चुन ले तो नहीं, को इसने के बेरा दुखा का, इसने कोई जिंदगी थोड़ी ना जी है, हमने बेरा है। पर लेकिन एक आप है, आपने तो सारी जिंदगी देख ली है ना, सारी चीजा में तो निकल लिए ना। तो परमात्मा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा, इसका आधार लेके इस धरती पे आया है। तो यो परमात्मा ने इसका शरीर का आधार लेके पुरुषोत्तम संगम युग, यो सिर्फ 100 साल का ही है, सिर्फ 100 साल का। और उसमें तभी सारा ही जा लिया, आपके खातिर तो बचा ही को नहीं, ये समझ लो। अति, बिल्कुल अति, आपके खातिर तो मिनिमम कम से कम 20 साल बच रहे, और 20 साल भी हुए को नहीं, उससे पहले दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि आसार दिखने लग रहे हैं, है ना। अब फिर से बायो वार आ जाएगा, फिर से कोई ना कोई आ जाएगा अटैक, है ना। तो दुनिया बिल्कुल खत्म होने लग रही है। और इस ज्ञान ने, जब परमात्मा ने तो अपने जितने भी जो साल थे ना, वो तो सारे जा लिए, जिनने ज्ञान लेना था उनने तो ले लिया। कितना ने अपना देखो, माता जी ने अनुभव बताया ना, मैं कितनी दुखी रहा कर दी, अरे मेरे चेहरे तो खुशी है कौन जान दे, ये मैं सोचू मेरा जीवन इतना सुखी है कि मैं और ने सुखी बनाऊं, है ना। तो परमात्मा की यह चीज तो बात है कि मारे मुंह ते यूं ही निकलवा दिया कि आड़े नरक में रहते, यो के कड़ा का युग, नरक कलयुग जिसने बोला, हाँ उसमें रहने मुंह ते यूं निकलवा दिया कि मैं स्वर्ग में हूं, मैंने किसी चीज का कोई दुख नहीं। तो यह एक बात भगवान ने निकलवा सका है, कोई इंसान नहीं निकलवा सकता, ठीक है। तो देखो यार, ये आपका साथ कोई पिछली बात तो नहीं, आपका स्वयं ही बिठाया था और उसने अपनी आप बीती बताई है, तो वह सुखी हुई है। तो ये परमात्मा आके इस ज्ञान के द्वारा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे इस ज्ञान के द्वारा हमने सुखी बनाने लग रहा है। अरे 100 साल का मतलब आपके दौरे टाइम में नहीं बचा। आप तो न्यू सोचो, अकीरे बटन लग रहे थे, सारी जोड़ी खत्म हो ली, आखिर के 4-5 हीरे बच रहे हैं। न्यू सोचो कौन में तभी कोई एक तो बाटा आ जाए। तो जितने भरा जावे जोड़ी ज्ञान की, परमात्मा की याद की, क्योंकि याद तो आप कर दे आए, बताया ना, याद तो आप करो हो ने, तड़के रात दुखी तो आप हो, और जो दुख में होगा वो याद तो करेगा, है ना परमात्मा ने, क्योंकि असली सहारा के है उसी का है। तो उसने याद तो सब करे हैं, तो पर असली परिचय तो याद करना, एक असली चीज तो याद करना। एक वो याद करने लग रही है कि शादी तो पहले छोरी ने बता दिया कि तेरा ब्याह है, पर उसका बटे का फोटो नहीं दिखाया, तो वह याद करने लग रही है भलाई। तो पर लेकिन जब उसका फोटो दिखा देंगे तो फोटो तो याद करेगी। नु ये हम सब के हैं, परमात्मा के बच्चे। हाँ, तो जितने हमने उसका बेरा नहीं था तो कि मैं किसी रूप में नहीं सोचा थे राम होगा, कृष्ण होगा या कुछ और होगा, पर अब पता चला परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, जैसे आप बिंदु हो। तो अब उसने बिंदु रूप में याद करना है। तो ये सब ब्रह्मा जो आपने आए, तो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए। तो प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर परमात्मा ने आके असली ब्राह्मण रचे हैं। तो हम सब असली में ब्राह्मण अभी हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए गए हैं। क्यों है ऊंचे, क्यों बताए गए हैं ब्राह्मण ऊंचे? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है, विद्वानी, उनके अंदर सारे शास्त्र का ज्ञान दिखाया गया है, इसलिए ब्राह्मण ने ऊंचा बताया गया है ना। कि कुछ भी बुराई हो तो हवन करण खातर भी ब्राह्मण ने बुलाओगे। पर असली में क्या है, ये जड़े जड़े दुख है ना, ओड़े जड़े ये ब्रह्मा कुमार और कुमारी जा जा की यो ज्ञान बता की यो हवन करना है। आज इस घर में यो हवन हुआ है, यो असली में आज ब्राह्मण आपने बिठाए हैं, असली ब्राह्मण आज आपने अपने घर में बुलाए हैं, और यो असली हवन है।
क्योंकि यो ही पुरुषोत्तम संगम युग का असली हवन, जब असली ब्राह्मण आओगे, जिन असली ज्ञान का बेरा होगा, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है, सही रास्ता दिखाना, के वचन भरवाओगा भाई, अपने बड़ा का आदर करो, गौ का सेवा करो, अपने बड़ा की सेवा करो। तो ब्राह्मण का काम क्या है, अच्छी अच्छी राह दिखाना। तो इब आज जितने भी भाई बहन आए हैं, सब आपने क्या करे हैं, अच्छी राह दिखावे हैं। और अच्छी राह सिर्फ अच्छी राह चलनी नहीं, आपने तो भगवान तो मिलावे हैं। अरे के मिल गया तने तने के, किसे कोई आत्मा बहुत खुश हो रही है, कोई आदमी तो के बेरानी से के राम मिल रहा है, इतना खुश हंड है। तो ईब सब ने हम सब ने के है राम मिल रहा है। तो वो ये राम हम सब आपने मिलान खातर लेके हैं कि आप सब भी उस राम ते मिलो, कि वो असली राम इस धरती पे आ रहा है और आप ते मिलन खातर आ रहा है। इमारती तो मिल गया, जिस तरह बाबू आया है तो एक बालक ने बेरा पाट गया, बाबू आ गया, तो दूसरा भाई ने बाजा बजाओगा, देख 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 अपना बाबू आ गया। तो नुए हम सब आए हाँ कि मारा तो बाबू आ गया, राम ने बेरा पाट गया, तो अब आप सब ने भी बेरा पाट जाओ कि तारा भी वो बाबू है। तो हम सब देखो, एक तरफ तो नरक है, एक तरफ देखो पुरुषोत्तम संगम युग बीच में, ये जो परमात्मा का ज्ञान लेके और सब ने शांति बांटने लग रहे हैं, और शांति और ये ज्ञान तक के बढ़ाएंगे, ऐसा युग हो जाएगा जिसने स्वर्ग का वहां, ठीक है, जड़े दुख नाम की चीजें नहीं होंगी, जड़े गाय बकरी और शेर सब एक घाट पे पानी पीने लग रहे हैं। तो देखो इतना प्यारा राड, तो भाई भाई एक जगह पानी नहीं पी सकते, और ओड़े शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीवे हैं। तो ऐसी दुनिया लान खातर, और ऐसी दुनिया लान खातर परमात्मा ने यो 100 जन्म का 100 साल का ये पुरुषोत्तम संगम युग रचा है। तो इस 100 साल में तय आपके तो जा लिए, मैं कहूँ 20 भी कमी रह रहे, उस तो पहले और 20 तो देखी जा आपने न्यू बेरा, आज तो मैं तड़के तक जीऊंगी, और आज तो मैं अगले सेकंड तक जीऊंगी, कोई गारंटी ले सके नहीं ले सकता ने। तो न्यू सोचो मारे खातर तो के मेरा कद खत्म हो जाओगा संगम युग, कद ईद खत्म हो तो आगे तो जन्म होगा को नहीं, क्योंकि उसके बाद तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी तो दूसरा चित्र में बताया ना, सब परम धाम चले जाओगे, तो तीसरा लोक में रहोगे। तो आपने तो पुरुषार्थ करण का टाइम को नहीं मिला, ठीक है। तो ईब यो एक टाइम है जिसमें हम परमात्मा ने याद करके अपना यो जन्म तो सुखी बनाए दें, पर आगे के भगवान 21 जन्म की गारंटी लेवे है। एक तो यो जन्म सुखी, आगे के 20 जन्म जो सतयुग त्रेता में आप जीवांगे ना, वो 20 जन्म की भी हम परमात्मा हमें गारंटी लेता है कि वो भी तारे सुखी बना दूंगा। उसके खातिर यो पुरुषोत्तम संगम युग रचा गया है 100 साल का, जिसमें परमात्मा आकी यो ज्ञान देवे है, और यो ज्ञान हम आपने बांटा है कि साल में एक धर्माव युग हुए है ना। तो धर्म किसने बोला जावे, सबसे बड़ा धर्म के है दुखी ने सुखी बनाना, सही रास्ता दिखाना। तो यो हम के है, हम आपकी दान देवा हाँ, परमात्मा ने मारती दिया, हम उसका निमित्त बन के आपती देवा हाँ। जब आप निमित्त बन जाओगे, आप पूरे बन जाओगे, तो आप ओरा ने बताओगे। तो यो के है दुआ लेना, के कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जावांगे नहीं। यो जो आप करण लाग रहे हैं ना काम, जो दुखिया ने सुखी बनावा, यो अपने साथ चल लेगा, ठीक है। और यो ही चल लेगा अपने साथ, और कुछ नहीं चल लेगा। चाहे आप कितने भी कमा लो, कितना भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर परमात्मा का ज्ञान ऐसा है जो आपके अंतिम समय में आपका साथ देगा, आपके साथ चलेगा। तो इसलिए अभी यो टाइम है, यो 100 साल का युग, जिसमें तो आपका खत्म हो लिया बताऊं, बस न्यू ये समझ लो आखिरी टाइम चल रहा है कि न्यू नहीं बेरा कि कद आखिरी टाइम है। अब एक बम्बाड़ गिर दिया तो गए सारे, है ना, एकदम इकट्ठे। तो देखो तो नहीं बेरा ने, तो न्यू ये परमात्मा का है कि इस टाइम पे देखो ये दिखाए हैं, ये युगल है कि इनने क्या करे हैं, अपने अपने विकार अग्नि में दिए हैं। अग्नि मतलब कि अग्नि पवित्रता का प्रतीक है। तो उसने कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं के बीच में तो फंस के हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण क्या है, रावण का दुख का कारण क्या था कि मेरे तब विद्वान कोई नहीं, मैं सब तब बड़ा है, मेरे तो कोई जीते नहीं सकता। वो लेके डूबे ने, वो मैं लेके डूबी ने, है ना, मारा गया, अपना पूरा कुल का नाश करवा दिया। तो यो एक है परमात्मा किया मैं लेवे है। परमात्मा शिव जी पे के चढ़ाए गए हैं, बांग, दतूरा, जितनी कड़वी हो चुके हैं
ओ वाह कड़वी चीज चढ़ावांगे, और जितनी कांटे वाली चीज होगी ना वह चढ़ावांगे उसका आगे। क्या था भाई, भगवान इतना बड़ा और उसको ऊपर इतनी कड़वी और कांटे वाली चीज क्यों? क्योंकि परमात्मा वो भोलानाथ है, वो चाहे के कांडे कौन से हैं जो क्रोध का पा एक दूसरे ने बोल देवाने, ये कांटे हैं। तो परमात्मा की ये दान में लेवा है कि जो ये तारा क्रोध का बोल है ना, यो मेरती दे दो, ये तारा मैंपन है, ये तारा अहंकार है, यो मेरती दे दो। ठीक है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये पांचों विकार मेरती दे दो। रावण के 10 सिर दिखाए ना, तो 5 पुरुष के और 5 स्त्री के, तो टोटल 10 सिर। ठीक है, सिर के है बुराई का प्रतीक है और हाथ के है शक्ति का प्रतीक है, इसलिए हमेशा देविया के हाथ दिखावेंगे और रावण के सिर दिखावेंगे। ठीक है, तो परमात्मा यो सिर काटने के कम है, रावण का एक सिर काटा, दूसरा आ गया, तीसरा काटा, चौथा आ गया। तो के है, काम का काटा तो क्रोध का होगा, क्रोध का काटोगे तो लोभ का होगा, लोभ का काटोगे तो मोह का होगा, फिर ये मोह भी खींचेगा। तो परमात्मा ये सारे विकार मांगे ताते ना, उसने कुछ चाहिए क्योंकि वो तो निराकार है, वो तो बिंदु रूप है। उसने ना तारे धन का मतलब, ना तारा और किसी चीज का मतलब, उसने मतलब किस चीज से है, तारे विकारत है और तारा दुख है। तो वो क्या है कि तारे विकार इस अग्नि में, अग्नि कौन सी है, योग की अग्नि, परमात्मा के याद की अग्नि। तो परमात्मा की याद की अग्नि में ये पांचों विकार आप डाल दोगे तो क्या है, आप इस दुनिया में जान के लायक हो जाओगे। जिसने आप स्वर्ग, जिसने देखना चाहो ना मेरे पास स्वर्ग है, वो कौन जाओ स्वर्ग, स्वर्ग में जाओगा जो ये 5 विकारा की अग्नि में दान देगा। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में इन जैसे भाई बहन सारे हम सारे आ रहे हैं, हम सबके साथ जुड़ के और बाबा की सेवा करेगा। हनुमान दिखाया ना भगवान की सेवा करना, हाथ जी का अवतार। तो ऐसे ही आप भी जितना उसके बाबा का ज्ञान लो, और आखिरी टाइम है आप देख सको वो कि चुगर देख के क्या हालत है। तो जितना टाइम हो सके भगवान की याद में दो, क्योंकि कोई नहीं पता कौन सी आखिरी घड़ी है। ओम शांति।